पृथ्वी और हमारा जीवन ये पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और इसमें जो पाठ दिए गए हैं वो भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पुस्तक में आप किन किन विषयों के संबंध में, किन किन बातों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें इसके कौन कौन से पाठ हैं इसमें और इन पाठ के माध्यम से आपको क्या जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, इसका पहला पाठ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सेकंड लेसन पृथ्वी के स्थल रूप। थर्ड लेसन धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे है धरातल के रूप बदलने वाले कारक जो है बाह्य कारक। और 5 नंबर पे 5 नंबर पे वायुमंडल। 6 नंबर पे वायु की गतियाँ। 7 नंबर पे समुद्र की गतियाँ। 8 नंबर पर प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, विषुवत रेखीय प्रदेश। फिर इसके बाद 9 नंबर पे है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, सवाना प्रदेश। 10 नंबर पर प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, मरुस्थल। और 11 नंबर पर प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, टैंगा और टुंड्रा प्रदेश। तो इसका पहला पाठ है। अब इसके बाद हमें आज पढ़ना है इसका तीसरा पाठ है जो कि पेज नंबर 20 पर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं, पेज नंबर 20 पर पहुँचते हैं। अब आइए देखिए, पाठ आ गया यहाँ पर और इसमें है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण इस धरती में का रूप जो है बदलता है। और आप जानते हैं कि जो हमारी धरती है वो सभी जगह से एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, और इसी प्रकार कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, और कहीं कहीं महाद्वीप की प्रमुख जो है आकृतियां हैं। इस प्रकार हमारी धरती जो है वो विविध आकृतियों से युक्त है। उसके शेप हैं, उसके आकार और आकृति सब अलग अलग हैं, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भिन्न रूप में, अलग रूप में पाई जाती है। किंतु समय के अनुसार भी उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज आते रहते हैं, और यह परिवर्तन कभी कभी आकस्मिक, अचानक होते हैं। फिर भूपृष्ठ पर जो धरती के ऊपरी हिस्से में है उस पर जो आकृतियाँ बनी हैं, साइजेस बनी हैं, शेप बने हैं, उनमें होने वाला जो परिवर्तन है वो कैसे होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है धरती पर। कहीं कहीं पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पहाड़ है, तो ये क्यों है, कैसे है, इनमें क्या, ये किस प्रकार होता है, इस चीज़ के बारे में आप इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए, चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से भी बताया गया है। देखिए, कहीं पर इसमें देखिए ये प्लेट्स दिख रही, प्रशांत महासागरीय प्लेट्स, और इसमें दक्षिण अमेरिकी प्लेट्स, अफ्रीकी प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सब क्या हैं, इनके संबंध में बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो इधर जो लिखा हुआ है कि जो स्थल मंडल, मतलब जो धरती का है स्थल मंडल अनेक खंडों में विभाजित है इसमें, और इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय और महासागरीय अथवा दोनों प्रकार के भूपर्पटी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं, और इनकी वार्षिक गति जो कि साल भर में बहुत ही कम होती है, कुछ मिलीमीटर ही होती है। और प्लेट की जो ये गति, इसको विवर्तनिक संचलन कहते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, और इन्हीं की वजह से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इस कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय घटकों का निर्माण होता है। और इसके बाद देखिए, भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है इसको मिलकर के स्थल मंडल कहलाते हैं, और इसकी मोटाई जो है 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। ये भी समझ गए मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। अब आइए, भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत, जो कि उत्तर दिशा का पहरेदार, भारतवर्ष का पहरेदार कहा जाता है, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बना, इसके संबंध में अगर बात करते तो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं।
जब प्लेटों की यह गति जो समुद्र के नीचे होती है महासागरीय गर्त का निर्माण करती है। और प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त भी इसी प्रकार बना, हिमालय पर्वत भी इसी प्रकार बना। अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी के जो विस्फोट होते हैं वो इन्हीं घटनाओं पर घटित होते हैं। धरातल पर परिवर्तन जो लाने वाले बल हैं उनको दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक आंतरिक जो अंदर से लगता है और दूसरा बाह्य जो बाहरी रूप से लगता है। अब जो आंतरिक बल हैं, धरती के अंदर वाले बल हैं, एक होते हैं दीर्घकालिक जो लंबे समय तक चलते हैं और एक होते हैं आकस्मिक जो अचानक लगने वाले बलों में ज्वालामुखी और भूकंप है और दीर्घकालिक बलों में वलन और भ्रंशन है। तो जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 20 करोड़ साल पहले की बात है, पृथ्वी पर एक महाद्वीप था पहले, उसका नाम पैंजिया था और उसके चारों ओर पैंथालसा नाम का महासागर था। फिर प्लेट जो पृथ्वी की प्लेट है उसे खिसकाव के कारण नए महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। फिर पृथ्वी अपने वर्तमान रूप में आई। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार और आकार में अभी तक भी बदलाव हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इसके बाद आता है जो पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप है, उसमें आने के बाद भी प्लेटों की गति जो है वो परिवर्तन लगातार जारी है। भारतीय प्लेट में हर साल 5 सेमी की दर से यूरेशियाई प्लेट जो तिब्बत है उसके नीचे जा रही है और इस प्रकार हमारा हिमालय पर्वत जो है लगातार ऊंचा उठ रहा है। तो इसमें आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है, आइए ये देखते हैं। तो आंतरिक बल में जो है बलन और भ्रंशन 2 प्रकार का कार्य होता है। जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की प्रक्रिया होती है और इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वत बनते हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज और एंडीज आदि जो है ये मोड़दार यानी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। देखिए चित्र में भी दिखाया गया है। फिर भ्रंशन क्या होता है? अब भ्रंशन में जो 2 प्लेटें जो हैं विपरीत दिशा में गति करती हैं और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, लंबी और गहरी दरारें पड़ती हैं, इससे भ्रंश होता है। इन भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्वती का कुछ भाग या तो उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है, होस्ट ब्लॉक पर्वत कहलाता है। फिर और जो धंसा हुआ भाग होता है भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत के और नर्मदा तथा तापी 3 नदियाँ जो हैं वो भ्रंश घाटी के उदाहरण है। फिर इसके बाद आकस्मिक बल की बात करते हैं तो इसमें ज्वालामुखी और भूकंप जैसा कि हमने बताया, तो इसके कारण भूपटल पर जो है ऊपर उठकर विनाशकारी परिवर्तन होता है। फिर आते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्वालामुखी जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है और इसमें जो मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर तेजी से बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है और इसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर जब आता है तो छिद्र बनाता है, छिद्र को वीवर या क्रेटर कहा जाता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार शांत होता है तो उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है और इसके भीतर जो पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते हैं, इसे शंकु के आधार का ढेर बन जाता है, यही ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। धरती पर कभी कभी लंबी दरार बनती है और पृथ्वी के अंदर मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता है। इस धरातल का विस्तृत क्षेत्र जो होता है वो लावे की कई परतों में ढक जाता है। लावा जो फिर पठार बनता है। अगर पूछे लावा पठार बनता है तो यहाँ पर यही जवाब देना होगा। भारत में दक्कन के पठार जो है लावा के पठार के उदाहरण हैं। और जो ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो क्यों होता है? जहाँ पर जो भूतल है वो कमज़ोर होता है, एस्थीनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है। ये देखिए ज्वालामुखी का उद्गार चित्र में दिखाया गया है। यह चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय देखेंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी का वाष्प बाहर निकलने लगता है। दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव में, त्योहारों में बनाते हैं। अनार पटाखा देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए जो तेजी के पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी का उद्गार धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकालकर बाहर जमा होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण हो जाता है। तो ये तो थी ज्वालामुखी से संबंधित जानकारी। और इसके बाद हम ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में
और जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी वाले क्षेत्र कौन से हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, लाभकारी प्रभाव क्या है, हानिकारी प्रभाव क्या है, ये सारी बातें हम चर्चा में रखेंगे। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।